प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर यीशु में ज़िंदगी। जो आज का विषय है वो है विश्वास हमारा जीवन है। यस, प्रभु यीशु मसीह में। ग्लोरी टू गॉड। सो आज के इस विषय में आज के जो मैसेज है उसमें मैं 3 चीज़ों पर बात करूँगी। पहला कि ऐसी 5 चीज़ें मैं आपको बताऊँगी जो आपके विश्वास को डगमगाता है, और ऐसी एक 5 चीज़ें जो आपके विश्वास को जो है वो बढ़ाता है। यस, ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं, आप बने रहिए और सुनते आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। और जो सेकंड है, सॉरी, जो थर्ड है वो है कि विश्वास के बारे में वचन क्या बताता है। पर उससे पहले हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर, आपने जो इतना अच्छा समय दिया परमेश्वर। परमेश्वर, इस वचन की गहराई को समझने के लिए परमेश्वर, मुझे मैसेज तैयार करने के लिए मुझे मदद की, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इन जो सब लोग परमेश्वर जो ये देख रहे हैं परमेश्वर, इन सब पर आशीष करना खुदा, ताकि यीशु आपका वचन जो है उनकी दिलों की गहराई तक पहुंचे और अपने जीवन में, उनके जीवन में ये काम करे परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा, आपको अपने बीच में बुलाते हैं, मैं नहीं बल्कि आप मेरे द्वारा वचन बताइए इन्हें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, इस दुआ को यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन। लेट द ग्रेस ऑफ फास्ट वी प्रे। आमीन। सो सबसे पहले विश्वास के बारे में वचन हमें क्या बताता है, तो हम इब्रानियों की किताब में जाएंगे, चैप्टर 11 वर्स 1 टू 3। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। ग्लोरी टू गॉड। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि विश्वास, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि विश्वास, जो विश्वास है वो ऐसा नहीं है जो हमें दिखाई देता है, ऐसी चीज़ें जो हमें एकदम से दिखाई देती हैं और हम उन पर विश्वास कर लेते हैं। यस, नहीं, विश्वास ये है जो चीज़ें हम अपना विश्वास उन चीज़ों पर लगाते हैं जो चीज़ें हम नहीं देख पाते, जो हमारे जीवन में अभी नहीं हैं, पर हम विश्वास करते हैं कि वो हो गई हैं या हो रही हैं प्रभु यीशु के नाम से। यस, और कैसे, जब हम परमेश्वर की एग्जिस्टेंस पर, उसके होने पर जो है विश्वास करते हैं। यस, सो जो वचन है और जो विश्वास है, ये हम हमें सिखाता है कि हमें अपना जो कॉन्फिडेंस है वो प्रभु पर किस तरह से बनाए रखना है। यस, हम अपने ऊपर नहीं बल्कि अपना कॉन्फिडेंस जो है प्रभु की एग्जिस्टेंस में, कि वो प्रभु है और उसका कैरेक्टर क्या है, उसके चरित्र के ऊपर और उसके वचन पर और उसकी जो प्रॉमिसेस उसने कर रखे हैं हमारे साथ। यस, वचन के द्वारा जो प्रॉमिसेस उसने कर रखे हैं, यस, उस पर हम विश्वास कर कर जो है वो प्रार्थना करते हैं। उस पर जो विश्वास है हमारा लगा हुआ है, उसके वचन पर, उसकी भलाई पर, उसके चरित्र पर और उसके प्रॉमिसेस पर। ग्लोरी टू गॉड। जिस तरह से ये हिब्रू 11 इब्रानी 11 और चैप्टर वर्स 3 में बताते हैं कि विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, कि परमेश्वर ने बोला और वो हो गया। यस, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं को बना हो। ऐसा नहीं है कि हम सब ने परमेश्वर को देखा है तब हम विश्वास करते हैं उसकी रचना पर। नहीं, हम विश्वास करते हैं क्योंकि हम ये सब चीज़ें जो है वो देखते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें, क्या इंसान जो है वो अपने आप को बना सकता है? नहीं बना सकता। यस, उसे पता है, चाहे हम टेक्नोलॉजी में, हम साइंस में जितना मर्जी एडवांस हो जाए, जितने मर्जी आगे चले जाएं, पर हम कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं कि जो मनुष्य है वो नहीं कर सकता। यस, आज के समय में भी जो मनुष्य है उसे एक औरत पर डिपेंड रहना पड़ता है ताकि वो 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखे और उसे 9वें महीने के बाद जो है वो उसका बर्थ होता है। यस, क्योंकि ये सब नेचर है, ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि ये परमेश्वर ने इस तरह से बनाया है हम सबको। राइट, अगर हम बाहर पेड़ों की ओर देखें और देखें कि फल जो है, क्या जो फल देने वाला पौधा होता है, क्या वो किसी भी टाइम फल दे देता है? नहीं, वो अपने सीजन में ही फल देता है, क्योंकि इसी तरह से प्रभु ने बनाया है। यस,
और ये बहुत सैड वाली बात है, ये सैडनेस की बात है कि लोग जब देखते हैं और वो कहते हैं कि हमें परमेश्वर में विश्वास नहीं है। कुछ लोग हैं ऐसे ही, पर वो ये नहीं देख पाते कि जो पहाड़ हैं, ये जो नदियाँ हैं, ये जो ओशन है, इसमें सब लाइफ है, ये कहाँ से आई है? ये अपने आप नहीं बन गई हैं। यस, इसे बनाने वाला जो मास्टरमाइंड है वो परमेश्वर है। यस, चाहे आप जितना मर्जी कहते रहे, पर आज के टाइम में भी चाहे इतनी मर्जी साइंस आगे बढ़ जाए, जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए, बट फिर भी ह्यूमन जो है, जो इंसान है, वो इंसान को नहीं बना सकता। उसने रोबोट बनाए हैं, यस, यस, पर उस वो इंसान को नहीं बना सकता, क्योंकि वो लाइफ क्रिएट नहीं कर सकता। ये अधिकार जो है, जो परमेश्वर है, वो ही कर सकता है। लाइफ जो है वो सिर्फ वही दे सकता है। ग्लोरी टू गॉड। हम बात करेंगे जो दूसरा है, दूसरा पॉइंट है, वो है 5 ऐसी चीज़ें जो आपको विश्वास में कमज़ोर बनाती हैं। वो पहली चीज़ है डाउट करना, कि कभी हम बहुत ज़्यादा शक हो जाता है हमारी लाइफ में कि होगा भी कि नहीं होगा प्रभु ये। कभी हम इतने ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं कि हम शक करने लग जाते हैं। यस, हम परमेश्वर के वचनों पर शक करने लग जाते हैं। हम परमेश्वर की कि परमेश्वर तेरे वचन में तो लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, पर मैं क्यों नहीं चंगी हो रही, पर मैं क्यों नहीं चंगा हो रहा। यस, कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं, और आई एम प्रीटी श्योर कभी कभी आपके दिल में और दिमाग में आता भी होगा। यस, पर हम डाउट करते हैं। यस, तो मैं आपको बताऊंगी, जो डाउट है ये आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। जब आप एक बार बिना डाउट के परमेश्वर की महिमा करेंगे, यस, मैं आपको बता रही हूँ, आपका जीवन जो है वो बदल जाएगा। हर आपके रुके हुए जो काम है वो बढ़ जाएंगे, वो बनते रहेंगे। ग्लोरी टू गॉड। चाहे वो आपकी हीलिंग हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का मेडिकल आप अपनी ज़िंदगी में है, अगर आपका जीवन जो है प्रभु के अकॉर्डिंग है, वो चीज़ें ज़रूर होंगी आपकी ज़िंदगी में। बस अब आप डाउट को जो है अपने जीवन में मत लाना, क्योंकि हम ये स्टोरी पढ़ सकते हैं यूहन्ना की किताब चैप्टर 20 वर्स 24 टू 29 में, कि थॉमस जो थे, जो यीशु के चेले थे, वन ऑफ हिज डिसाइपल, तो उन्होंने भी प्रभु के रेजरेक्शन पर, जब उनका वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और उसने भी शक किया। उसने कहा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक प्रभु को मैं छूकर खुद देख ना लूं। और उसी समय उससे उसे बाद यीशु ने उन्हें दर्शन दिया। यीशु उनके पास आए और उन्होंने अपने हाथों पर जो कीलों के निशान थे, जो यहाँ पर गैप थे, वो उन्होंने दिखाए, और उन्होंने कहा कि देखो और टच करो कि मैं वही हूँ। यस, और तब जाकर थॉमस ने विश्वास किया। और प्रभु यीशु ने क्या कहा? धन्य है वो लोग जो ना, जिन्होंने नहीं भी देखी चीजें, पर फिर भी वो विश्वास करते हैं। आप सोचिए, लोग, परमेश्वर ने उन लोगों को धन्य कहा है जो हर आंखों पर देखी हुई चीजों पर विश्वास नहीं करते, पर अपने दिल में विश्वास करते हैं, अपने दिल में विश्वास करते हैं। ग्लोरी टू गॉड। सो हमें भी वैसे लोग बनना है जो हर वक्त अपनी आंखों के ऊपर नहीं लगे रहते, जो परमेश्वर के वचन पर जिनकी नजरें हैं और उनका जो विश्वास है प्रभु की ओर है। ग्लोरी टू गॉड। सो दूसरा है, वो है प्राइड। जब घमंड आता है हमें, यस, हम परमेश्वर की ओर से हटकर अपने ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारी प्रार्थना सबसे आगे है। अब बहुत सारे शायद लोगों को मिले भी होंगे, पर वो सोचते हैं कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तो तुम उसी तरह चंगे हो जाओगे। अगर तुम किसी और के पास जाते हो तो मैं नहीं कह सकता पता नहीं तुम चंगे होगे कि नहीं चंगे होगे। यस, उनका माइंड सेट इस तरह से होता है। और कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि यस, प्रभु ने उनको आशीषित किया है गिफ्ट के साथ। यस, कि वो जब प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो मसीह के साथ परमेश्वर का आत्मा काम करता है और वो अपने लोगों को चंगा करता है। यस, पर परमेश्वर जब एक बार आपको गिफ्ट दे देता है तो परमेश्वर गिफ्ट नहीं लेता है, तो वो चीज़ तो आपके जीवन में काम करेगी ही करेगी। यस, पर आपका जीवन जो है वो बदल सकता है। यस, अगर घमंड जो है आपके जीवन में आ गया, आप जब प्रभु को महिमा देने के अलावा आप अपनी मिनिस्ट्रीज को महिमा देते हैं कि इस मिनिस्ट्री के द्वारा ये चंगा हुआ है या यहाँ पर ये चंगा हुआ है, आप प्रमोट करते हैं। यस, प्रमोशन में, कुछ चीज़ों में प्रमोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका जो मोटिव है वो सही होना चाहिए। अगर वो आपके पास आकर आपको महिमा देते हैं, आपको वो महिमा नहीं लेनी है और उन्हें जो है डायरेक्ट करना है परमेश्वर की ओर, कि यीशु ने आपको चंगा किया है, ये प्रभु का घर है जहाँ पर आप चंगे हुए हो। ग्लोरी टू गॉड। ऐसा ना हो कि वो जो घमंड है वो आपको दूर करता रहे, क्योंकि घमंड जो है हमारी आंखों को बंद कर देता है। यस, हमारे दिलों को बंद कर देता है, कि हम फील नहीं कर पाते कुछ भी, हम देखते हुए भी अंधे हो जाते हैं, हम सुनते हुए भी बहरे हो जाते हैं। वो क्या है? वो घमंड है।
और परमेश्वर घमंडियों से बहुत नफरत करता है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर आपको किसी ने बोला है तो आप उस पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए। ग्लोरी टू गॉड, ताकि घमंड आपके जीवन में ना आ सके, क्योंकि घमंड जो है वो रोकता है विश्वास को बढ़ने से। तीसरा जो है वो है परमेश्वर के वचन की बुद्धि की कमी होना। यस, परमेश्वर का वचन होसाया में बोलता है, चैप्टर 4 वर्स 6 में बोलता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि मेरी जो प्रजा है वो नाश हुई जा रही है। किस चीज़ से नाश हो रही है? क्योंकि उन्हें पता नहीं है, उन्हें नॉलेज नहीं है परमेश्वर के वचन के बारे में कि परमेश्वर हमारा कौन है, वो नहीं जानते। यस, उनका विश्वास इधर डगमगाता रहता है क्योंकि उनके पास वचन की नॉलेज नहीं है, तो इसलिए वो नाश हुए जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि प्रभु है हमें बचाने वाला, बल्कि वो क्या करते हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं, वर्क्स पर डिपेंड करते हैं, अपने अच्छे अच्छे कामों पर विश्वास करते हैं, अपने अच्छे कामों को लोगों को दिखाना चाहते हैं, ना कि ये दिखाना चाहते कि ये जो नेचर हम में है ये प्रभु यीशु की नेचर है। यस, वो उसको ग्लोरीफाई करने के अलावा वो स्टेटस ढूंढते हैं कि हमें लोग कहें कि तुम कितने अच्छे मसीह हो, तुम कितने अच्छे हो। वो ये, यस आप अच्छे हो सकते हैं, यस मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ लोग कामों की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि प्रभु के वचन की ओर, या प्रभु के अपने रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यस, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि प्रभु का वचन की जो बुद्धि है हमें होनी चाहिए। ग्लोरी टू गॉड। जो चौथा है वो है इमोशंस। हमारे जो इमोशंस हैं हमें प्रभु से दूर करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आपका इमोशन जो है, यस मैं ओके मैंने आप पहले भी एक बार अपनी वीडियो में बताया है कि इमोशंस ऐसा नहीं है कि आप जाकर रो रहे हैं परमेश्वर, आप मुसीबत में हैं और आप अपना दिल हल्का कर रहे हैं परमेश्वर के सामने रोक कर, उसे बताकर, ऐसा वाला इमोशन की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं इमोशंस की बात कर रही हूँ कि जब आप में इम्पेशंस आ जाती है, राइट, कि आपकी बुद्धि जो है वो उस तरह से काम नहीं करती, आप इमोशनल होकर सोचते हो कि हाय ऐसा क्यों हो गया, मैं तो ये करना चाहती थी, या तो मैं ये क्यों नहीं हुआ मेरे जीवन में, ये मेरे लिए बेस्ट है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे इमोशनल जो डिसीजंस हैं हम अपनी लाइफ में लेते हैं और उसे पछताते हैं बाद में। यस, क्योंकि हमारे इमोशंस हमारे बीच में आ जाते हैं। प्रभु कहता है कि तुम इस रिलेशनशिप में, जैसे कि अगर आज की हम बात करें तो जो लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं, यंग लड़के हैं, वो रिलेशनशिप में हैं, यस बिना शादी के, तो उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं। तो अगर जब हम जाते हैं और हम मतलब जब वो बच्चे को पता चलता है कि वो तो अविश्वास में है, या वो ऐसा है या वो वैसी है, तो बजाय उस चीज़ से निकलने के लिए, क्योंकि हर ऐसा नहीं है कि हर रिलेशनशिप प्रभु की ओर से, ऐसा नहीं है, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो फिर भी इसको खींचते रहते हैं और अंत में क्या होता है, इतने साल वेस्ट करने के बाद भी आपका वो रिलेशनशिप टूट जाता है। आई एम सॉरी टू से, बट अगर आपको पता है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, पर फिर भी आप खींची जा रहे हो क्योंकि आप बहुत इमोशनली अटैच हो किसी पर्सन से, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यू नीड हेल्प। आप परमेश्वर में आगे बढ़िए, क्योंकि आपका विश्वास इस पर टिका हुआ है। यस, आपका जो इमोशंस है आपके विश्वास को डगमगाएंगे। कल को आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो सकते हैं किसी और को खुश करने के लिए, पर हमें अपने जीवन में, हमें प्रभु का वचन बताता है कि हमें उसे पहला दर्जा देना है। यस, तो अपने इमोशंस को अपने बीच में, अपने विश्वास के बीच में ना आने दीजिए और इस पर काम कीजिए। ग्लोरी टू गॉड। सो पांचवा जो है वो है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, कि हमें अपने शरीरों को, अपनी बुद्धि को, अपने जीवन में किस तरह से जो है आत्मिक डिसिप्लिन जो है हमें लाना है। यस, प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना की 3:30 में कि प्रभु तू मुझ में बढ़ता जा और मैं घटता जाऊं। यस, और कैसे बढ़ेगा प्रभु हम में? यस, प्रभु के काम हमारे जीवन में कैसे बढ़ेंगे जब हम उसे वक्त ही नहीं देंगे, जब हम उसे मौका ही नहीं देंगे अपने जीवन में काम करने का। यस, तो हमें अपने डिसिप्लिन बनाना है एक अपनी ज़िंदगी में। चाहे ऐसा नहीं है कि हमें सारे काम करने के बाद जो थोड़ा बहुत टाइम होता है हम वो दे परमेश्वर को, नहीं, आपने उसे पहला स्थान देना है अपने सारे कामों को छोड़कर। यस, उसको ऐसा टाइम आप चुनो जिसमें आपको आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है।
वो आपके 20 मिनट्स हो सकते हैं, वो 30 मिनट्स हो, वो आप 1 घंटा भी हो सकता है। उसमें आप बैठिए और परमेश्वर के नाम को महिमा दीजिए, उसके साथ रिलेशनशिप, उसे जानने की कोशिश कीजिए, यस, ताकि वो आपके जीवन में काम कर सके। और मैं आपको बता रही हूँ, जब आप करेंगे तो आपका जीवन जो है वो बदल जाएगा, जीवन जो है आपका बदल जाएगा। ग्लोरी टू गॉड। सो ऐसा एक टाइम था मेरी लाइफ में जब मैं परमेश्वर को पूछती थी, परमेश्वर, विश्वास तो मुझ में है, परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करती हूँ, प्रभु इस विश्वास को बढ़ाऊँ कैसे। जब मैं पढ़ती थी, प्रभु मैंने पढ़ा है वचन में कि मूसा, दानिएल, अब्राहम और दाऊद के बारे में जब मैं पढ़ती हूँ, उनका विश्वास प्रभु कैसा था, अनशेकेबल फेथ था उनका। कैसी सिचुएशन भी थी उनकी लाइफ में, इतना थ्रेट भी था उनकी लाइफ में, इतना डर भी था। दानियल की अगर हम लाइफ को देखें तो उनको शेरों को मुंह के उसमें फेंका गया, राइट। तो अगर हम देखें कि मूसा कहाँ फ़ैरो के घर पर उसके यू नो उस उधर इज़राइल में गए, इजिप्ट में गए और उसे बताया कि प्रभु ये कहता है। तो सोचिए आप उस टाइम में कितनी पावरफुल ये बात है और कितनी अमेजिंग करने वाली बात है कि डर नहीं आया उनके जीवन में कि मैं एक राजा के राज्य में जा रहा हूँ और ये कहने जा रहा हूँ कि अगर नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, प्रभु मतलब प्रभु पर तुम विश्वास नहीं करते हो, पर मेरे लोगों को जाने दो, अगर नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। सोचिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसे थी कि ये प्लैग आ जाएगा, ये मुसीबत आ जाएगी। अगर आप अगर हम सोचे आज के टाइम में तो वो बहुत बोल्ड चीज़ें थी, यस, जो मूसा ने वहाँ पर जाकर फ़ैरो को बोली, बहुत बोल्ड थी बातें, यस। तो पर परमेश्वर का जो प्यार था, उसका उसका विश्वास परमेश्वर पर बना हुआ था, यस। तो परमेश्वर से बैकअप के लिए ऑलरेडी वहाँ पर था परमेश्वर, परमेश्वर जानते थे, यस, कि मैं इसके साथ हूँ और इसे कोई टच भी नहीं कर सकता। तो सोचिए, यस। तो मैंने वही पूछा परमेश्वर से कि परमेश्वर किस तरह से मैं अपना विश्वास जो हूँ वो बढ़ाऊँ उस तरह से, यस। मेरा विश्वास भी ऐसा होना चाहिए प्रभु, अनशेकेबल विश्वास होना चाहिए, यस। वो जो विश्वास, जो फेथ है, जो मैं वचन में पढ़ती हूँ, वैसा कैसे होगा परमेश्वर, कैसे मेरा विश्वास जो वो बढ़ेगा। तो पवित्र आत्मा ने मुझे उत्तर दिया, यस, उन्होंने मुझे आंसर दिया और मुझे रिमाइंड करवाया कि यीशु ने क्या बोला है, यस, फेथ को लेकर। यीशु ने बोला कि जब जो एक सीड होता है, यस, मस्टर्ड, राई के समान जो सीड होता है, राई का जो दाना होता है, प्रभु ने बोला कि जब तुम्हारा विश्वास राई के दाने जैसा होगा और तुम इस पहाड़ से कहोगे कि हट जा, और वो क्या होगा, हट जाएगा। तो सोचिए, जब हम उस विश्वास से आते हैं, उस राई के दाने के समान जैसे आते हैं, और वो राई का दाना जो जितना विश्वास एक पहाड़ को हटा सकता है, तो सोचिए जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, हमारा जीवन में विश्वास जो है वो बढ़ेगा, तो क्या हो सकता है। और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि जब वो सीड है, जब परमेश्वर हमारे दिलों में लगाता है वो सीड, यस, वो फेथ जब हमारे जीवन में आता है, वो विश्वास का बीज, तो क्या होता है, वो बीज बीज नहीं रहता, वो बढ़ने लग जाता है। ग्लोरी टू गॉड, वो बढ़ता है बीज। वो बीज अगर आप यहाँ पर आज लगाएंगे, अपने बैकयार्ड में आप लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि वो बढ़ेगा, वो वैसा नहीं रहेगा जैसे कि आप उसे अपने हाथ में देख पाते हैं। वो वैसा नहीं, वो ग्रो करने लग जाएगा। इसी तरह से प्रभु ने जब हमें उसका वचन बताता है, रोमियो की किताब उसका चैप्टर 2 वर्स 3 में, कि उसने हम सबको मेजर्ड फेथ दिया हुआ है, यस। जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, हम उसी विश्वास के द्वारा आते हैं, उसी बीज को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसी बीज के द्वारा जो है वो आते हैं। पर क्या वो बीज हमेशा बीज ही रहेगा? नहीं, वो बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा? जब हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे, यस, जब हम प्रभु में कंसिस्टेंट रहेंगे, प्रार्थना में, हर चीज़ में आगे रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो वो ग्रो करता रहेगा, क्योंकि वो हम नरिश कर रहे हैं उस सीड को, हम उसे पानी दे रहे हैं, उसे खाना दे रहे हैं, स्पिरिचुअल, यस। तो वो क्या है, वो विश्वास हमारा बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता रहेगा जब तक वो एक विशाल ट्री ना बन जाए, यस, एक विशाल पेड़ ना बन जाए। ग्लोरी टू गॉड। सो हमारा जीवन जो है वो विश्वास का जीवन होना चाहिए। ग्लोरी टू गॉड। हमारा जो जीवन है वही विश्वास दिखाता है गाइस। ये एक जर्नी है प्रभु यीशु में, एक जर्नी है प्रभु में।
सो 5 चीज़ें मैं ऐसे बताऊँगी जो आपको मदद करेंगी परमेश्वर में उसके अपने विश्वास के आपका विश्वास बढ़ने में। या सो वो पहली चीज़ है कंसिस्टेंट प्रेयर। आपको प्रार्थना का जीवन जो है वो लगातार रहना है उसमें। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 दिन कर ली फिर 2 दिन का गैप डाल के, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ, थक गई हूँ और मुझे तीसरे दिन अब फिर मैं 2 दिन के बाद मुझे याद आता कि ओ मैंने प्रार्थना नहीं की और मैं प्रार्थना करूँ। नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रही। कंसिस्टेंट प्रेयर्स एवरी डे हमें प्रार्थना करनी है। विदाउट फेल, विदाउट सीजिंग हमें प्रार्थना करनी है। ग्लोरी टू गॉड। अगर आपके पास ऐसा टाइम नहीं है और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना एक टाइम निकालिए जिसमें आप जानते हैं कि आपके पास आधा घंटा आधा घंटा या 1 घंटा आप परमेश्वर को दीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए आपका जीवन जो है वो कितना ब्लेस्ड होगा जब आप परमेश्वर को प्रायोरिटाइज करना शुरू करेंगे। आप उसको प्रायोरिटी पर रखेंगे, प्रार्थना को प्रायोरिटी पर रखेंगे। ना कि ऐसा कि आप सब दिन भर के काम खत्म कर लिए, अब मुझे 5-10 मिनट मिले हैं तो मैं बैठ जाऊं। नहीं, आपको पहला स्थान उसे देना है, प्रार्थना को देना है, परमेश्वर को देना है। ग्लोरी टू गॉड। दूसरा जो है कि वचन को हर दिन जो है पढ़ना है। हमने प्रभु के वचन को हमें हर दिन पढ़ना है। एवरी डे हमें उसके वचन को पढ़ना है विदाउट फेल। चाहे आप जितना मर्जी थक जाएं, जितनी मर्जी आप घर की काम हो आपको, आप अपने 20 मिनट निकालिए और वचन को पढ़िए। 10 मिनट भी निकालिए, वचन को पढ़िए। चाहे आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं या आप बीमार हैं या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है। यस, तो अगर आप बहुत बीमार हैं या आपको फीवर है या कुछ भी, चलो आपने मिस हो गया आपसे या आई अंडरस्टैंड, बट उस टाइम में भी मैं इनकरेज करूँगी अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम एक साम पढ़ सकते हैं आप। यस, पर प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में बनाए रखिए। ग्लोरी टू गॉड। और जो चौथा है वो है जो तीसरा है वो है आपको अपना जीवन जो है संपूर्ण सरेंडर करना है परमेश्वर को। यस, उसी तरह से जिस तरह से प्रभु यीशु ने अपना जीवन जो है हमें दे दिया, अपना जीवन जो है हमारे लिए चढ़ा दिया सूली पर। यस, ताकि हम जी सकें, हमें भी उसके लिए जो है वो जीना है। ग्लोरी टू गॉड। जो चौथा है वो है पेशेंस गाइस। हमें अपने जीवन में नियंत्रण बनाए रखना है। हमें हमें पेशेंस के साथ लाइफ को अपनी जीना है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ को हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं या हम चाहते हैं कि मेरी इसमें एडमिशन हो जाए या मेरी यही काम बन जाए, मेरा वो काम बन जाए, और हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते। प्रभु मुझे घर चाहिए, मुझे वो वाला घर चाहिए, मुझे वही चाहिए, और अब उसका टाइम भी निकल गया। प्रभु पैसे का इंतज़ाम हो, ये हो वो हो। हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं और प्रभु हमें सिखाता है पेशेंस। अगर वो काम नहीं हो रहा है तो आपको मैं बताना चाहूँगी प्रभु आपको पेशेंस सिखा रहा है। ग्लोरी टू गॉड। और अगर आप इसमें लैक करते हैं पेशेंस में, तो आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का जो आत्मा का फल है, ये पवित्र आत्मा का फल है। ग्लोरी टू गॉड, जो हमें पेशेंस करना सिखाता है, लॉन्ग सफरिंग। यस, सो पांचवा है वो है ओबीडियंस, कि हमें उसके ओबीडियंस में जो है वो चलना है, हमें आज्ञाकारिता में चलना है। यस, हमें उसके वचन पर आज्ञा को उसकी मानना है, उसके वचन को मानना है, उसके कमांडमेंट्स को मानना है। जो परमेश्वर का वचन कहता है हमें उसे वो मानना है। प्रभु कहता है झूठ ना बोलो, तो हमें झूठ नहीं बोलना है। यस, प्रभु कहता है कि उन लोगों से ना मिलो जो ठट्ठा करते हैं या तुम्हें बुरी संगति में लेकर, तो आप ना मिलो। यस, वो हमें करना है, हमें ओबीडियंस दिखानी है परमेश्वर को, हमें ओबीडियंस के साथ जो अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना है। सो मैं आपको बताऊंगी तब धीरे धीरे किस तरह से आपका विश्वास जो है वो बढ़ने लग जाएगा, आपके जीवन जो है वो बदल जाएगा। ग्लोरी टू गॉड। और कैसे हमें पता चल सकता है सिस्टर ममता कि हमारा जो विश्वास है वो बढ़ गया है? जब आपका आंसर यहाँ हो कि मैं विश्वास करता हूँ, से मैं जानता हूं कि प्रभु ये होगा। यस, उसका वचन कहता है क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु की नेचर को। मैं जब उस विश्वास के साथ आता हूं या आती हूं, यस, उस कॉन्फिडेंस के साथ मैं अपने प्रभु के वचन को पढ़ती हूँ और उसे समझती हूँ और उसे कहती हूँ कि प्रभु आपका वचन कहता है, ये कॉन्फिडेंस है जो हम उसकी नेचर को, उसके कैरेक्टर पर विश्वास करते हैं कि प्रभु ऐसा है, वो हमसे प्यार करता है, मतलब वो हमसे प्यार करता है। यस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया।
तो हम क्या कर रहे हैं, विश्वास के द्वारा हम अपना कॉन्फिडेंस जो है परमेश्वर की ओर लगाते हैं। हम उसके प्रोमिसेस पर लगाते हैं, जो प्रभु का वचन कहता है, जो उसने हमें विजन्स दे रखे हैं, प्रोमिसेस दे रखे हैं हमारी लाइफ को लेकर, वो चीज़ों पर आप डाउट ना कीजिए, बल्कि आप कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें पकड़े रखिए और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए, डिक्लेयर करते रहिए उन्हें बार बार। और मैं आपको बताऊंगी कि आपका जीवन जो है वो बदल जाएगा, और आपके जीवन में काम जो है वो प्रभु के आप होते हुए देखेंगे, रुके हुए काम देखेंगे। और ये जो जीवन है, मसीह जीवन, फेथ के द्वारा हमें वो मसीह जीवन जो है वो जीना है। प्रभु का वचन कहता है रोमियो की किताब चैप्टर 1 वर्स 17 में कि जो विश्वासी है वो विश्वास के साथ, जो धर्मी है वो विश्वास के साथ चलता है। तो हमें अपना, ये हमारा एक जीवन है, विश्वास का जीवन। जब जब हमारे जीवन में, मैं क्यों कह रही हूँ ये एक जीवन है, क्योंकि इस जीवन में हमें बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ता है। यस, ट्रिबुलेशंस आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, बहुत सारे ऐसा टाइम आता है कि हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बहुत सारा ऐसा बुरा टाइम आता है, बहुत अच्छा टाइम भी आता है। यस, चाहे हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि अब तो मैं मौत की वादी में से निकल रहा हूँ, पर वचन बताता है कि प्रभु तू मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा। ग्लोरी टू गॉड। ये क्या है? ये विश्वास है जो आप में से बोलता है, जो प्रभु के वचन के द्वारा बता रहा है हमें कि हमें विश्वास रखना है। ग्लोरी टू गॉड। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।